ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वेदांत गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है पहला सैटरडे ऑफ द मंथ। तो हर महीने के पहले शनिवार को हम लेते हैं आपके क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस आप हमें कभी भी भेज सकते हैं हमारे किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में, या नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप उसे भी ज्वाइन कर ले और वहां भी आप आपके क्वेश्चंस भेज सकते हैं और हमारे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड भी रह सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विथ टुडेज सेशन विथ द प्रेयर। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत। सो आज का पहला क्वेश्चन है शंकर प्रसाद जी का। वेयर डस हु एम आई, मैं कौन हूं, सेल्फ इंक्वायरी फिट्स इन, एंड व्हाट इज द राइट वे ऑफ सेल्फ इंक्वायरी। तो ये हु एम आई, मैं कौन हूं, ये हमारी साधना में कहां फिट होता है, और अगर मुझे ये इंक्वायरी करनी है, सेल्फ इंक्वायरी करनी है कि मैं कौन हूं, ये जानना है, तो उसका सही तरीका क्या है, मेथोडोलॉजी क्या है। सेल्फ इंक्वायरी के बिना स्पिरिचुअल ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेल्फ इंक्वायरी इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। हाँ, अगर कोई आधार कार्ड और पैन कार्ड की आइडेंटिटी से सेटिस्फाइड है तो उनके लिए सेल्फ इंक्वायरी नहीं है, मगर यहां पे ये सेल्फ इंक्वायरी उन लोगों के लिए है जो ये समझते हैं कि आधार कार्ड पैन कार्ड में जो हमारी आइडेंटिटी दी गई है वो हमारी रियल आइडेंटिटी नहीं है, इट्स अ मिस्टेकन आइडेंटिटी। बट हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है वो हमें पता करना है। तो जो आधार पैन में दिया है वो अबाउट माई सेल्फ है, मेरे बारे में है, मैं कौन हूं ये नहीं है। तो हम जब यहां पे कहते हैं सेल्फ इंक्वायरी, यानी मैं कौन हूं, इट इज नॉट अबाउट मी, इट इज हु एम आई। तो व्यवहारिक जगत में हर एक इंडिविजुअल के लिए यूनिक आधार कार्ड है, लेकिन जब हम इंक्वायरी करते हैं हु एम आई, देयर इज ओनली वन आत्मा कॉमन इन ऑल बीइंग्स। सो आई एम दैट ब्रह्मन, आई एम दैट आत्मा। ये कौन कहता है? शास्त्रम कहते हैं। तो शास्त्र के अनुसार मैं वो परम ब्रह्म हूं, और केवल मैं ही नहीं, यहां जितने भी जीव हैं वो परम ब्रह्म है। अब द होल एक्सरसाइज इज टू फाइंड आउट। जैसे मैथमेटिक्स में होता है ना, लेट एक्स बी द आंसर, बट इसका मतलब ये नहीं है कि एक्स इज द आंसर। अब उसको हमें सम को सॉल्व करके उसको साबित करना है कि एक्स का आंसर क्या है। उसी तरह से हु एम आई, शास्त्र ने कहा कि ये मैं ब्रह्म हूं, आत्मा हूं। अब उसकी इंक्वायरी करनी है कि मैं अगर ब्रह्म हूं तो वो मैं कैसे हूं। सो आध्यात्मिक प्रगति का मतलब है अपने वास्तविक स्वरूप को जानना। राइट नाउ जो आप अपने आप को जानते हो कि मैं ये शरीर मन बुद्धि हूं, ये मेरी हाइट बॉडी, ये मेरा रंग है, ये मेरी एजुकेशनल स्टेटस है वगैरह, ये मेरी फाइनेंशियल स्टेटस है, ये मेरा रेजिडेंस है, यानी ये शरीर मन बुद्धि जहां रहता है वगैरह वगैरह। तो ये हमारी मिस्टेकन आइडेंटिटी है। लेकिन अब हमें पता करना है कि हु एम आई, मैं वास्तव में कौन हूं। तो हु एम आई का मतलब ये नहीं है कि आप मेडिटेट करने बैठ जाओ तुरंत ही हु एम आई, हु एम आई, हु एम आई, और ये जपा करते रहो हु एम आई, हु एम आई। और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि अच्छा आप मेडिटेट में बैठ जाओ और हु एम आई, हु एम आई, हु एम आई, आप अपने मन में ये विचार करते जाओ तो आएगा, कई तरह के ख्याल आएंगे। ये गलत है। दिस इज नॉट द राइट मेथड, क्योंकि आप ऑलरेडी कंफ्यूज्ड हो। तो कंफ्यूज्ड माइंड से जब आप इस तरह से प्रोसेस करोगे तो कंफ्यूजन ही आएगा। जैसे अगर आपको कुछ साफ करना है तो यू नीड अ क्लॉथ, लेकिन अगर वो कपड़ा ही गंदा है तो साफ करने के बदले और मैला होगा। उसी तरह से कंफ्यूज्ड माइंड से अगर आप हु एम आई इस तरह का जपा करोगे तो आपको और ज्यादा कंफ्यूजन होने वाला है, उसका समाधान नहीं होगा।
तो मैं जो अपने बारे में जानता हूं कि मैं ये शरीर मन बुद्धि हूं, ये इट्स एन एरोनियस अंडरस्टैंडिंग। तो ये हमें कैसे पता चला? शास्त्रों से। शास्त्र हमें कैसे पता चलते? टीचर्स से। सो व्हाट इज द राइट वे और मेथोडोलॉजी फॉर सेल्फ इंक्वायरी? द पहला स्टेप है, गो टू द ट्रेडिशनल क्वालिफाइड टीचर। एक ऐसे टीचर के पास में जो ट्रेडिशनल टीचर है, इन द सेंस गुरु शिष्य परंपरा से होकर आए हैं और ट्रेडिशनली वो इसको फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कल कोई आए थे 100 साल पहले, 50 साल पहले, उन्होंने कहा मेरा कोई गुरु नहीं है और उन्होंने अपनी खुद की एक परंपरा शुरू कर दी। वैसा नहीं, मगर जो ट्रेडिशन से सदाशिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमम अस्मद आचार्य पर्यंतम, यानी सदाशिव से शुरू होकर शंकराचार्य जो मध्य में है और हमारे आचार्य तक जो आया है, वो जो परंपरागत ईश्वर से लेके हमारे गुरु तक आया है, वो है परंपरा, ट्रेडिशनल नॉलेज। और क्वालिफाइड टीचर वो है जो श्रोत्रिय, जिसने सही ढंग से अपने टीचर के सानिध्य में रह करके, आश्रम में रह करके उन्होंने इस नॉलेज को हासिल किया है, जो श्रोत्रिय है और जो ब्रह्मनिष्ठ है, यानी जिसकी इस नॉलेज पे पूरी निष्ठा है, वो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ क्वालिफाइड ट्रेडिशनल टीचर है। सो फाइंड आउट सच टीचर, और वो मिलने के बाद में सरेंडर, शरणागति है। सबसे पहला स्टेज है शरणागति। शरणागति के बाद में सुश्रुता, यानी आप उनकी सेवा करें किसी भी रूप से। अगर आप, जैसे अभी आप और हम डिजिटली कनेक्टेड है और फिजिकली डिस्टेंस में, सो किसी भी रूप से आप वो सेवा कर सकते हो। इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करके इसे लाइक कर सकते हो। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी आप कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द सेवा। तो आप किसी और को भी इस नॉलेज में इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ये सब भी सेवा है। और या अगर आप इस कॉज को सपोर्ट करना चाहते हैं तो दक्षिणा दे सकते हैं, बिकॉज वी डोंट डू एनी कमर्शियल एक्टिविटीज। हमारी लाइफ पूरी तरह से डेडिकेटेड है शास्त्र के लिए। तो आप अगर कुछ दक्षिणा देना चाहते हैं तो वो भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शंस में डिटेल दी गई है। सो सबसे पहला है फाइंड द टीचर, फिर शरणागति है, फिर सुश्रुता यानी आप उनकी सेवा करते हैं, और तीसरा आप उनसे नॉलेज हासिल करते हैं। और नॉलेज हासिल करने का मतलब या शरणागति का मतलब ये नहीं है कि ब्लाइंडली उनके ऊपर वो जो कहे वो ब्लाइंडली एक्सेप्ट करना है। नॉलेज हासिल करने का मतलब है कि जो बातें आपको नहीं समझ में आती है वो आप क्लैरिफाई करें, क्वेश्चन करें। और इसीलिए हर महीने के पहले शनिवार को होता है ये Q&A सेशन, ताकि आपके जो भी क्वेश्चंस है रिलेटेड टू लाइफ या शास्त्र, जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं। सो दैट इज परिप्रश्नेन। एंड देन द इंपॉर्टेंट साधना इज श्रवणम। जो प्राइमरी साधना है, आप शास्त्र को सुनते हो, उसके ऊपर आप मननम करते हो, उसके ऊपर आप निधिध्यासनम करते हो। तो ये श्रवणम, मननम, निधिध्यासनम, ये मूल साधना है नॉलेज हासिल करने के लिए, और जहां पर होती है प्रॉपर इंक्वायरी। प्रॉपर इंक्वायरी कैसे करनी है? हु एम आई, मैं अपने आप को यह समझता हूं कि मैं ये शरीर मन बुद्धि हूं। दूसरी तरफ मैं ये कहता हूं या कहती हूं कि ये शरीर मेरा है, ये मन मेरा है, ये बुद्धि मेरी है। तो जो चीज मेरी है वो मैं कैसे हो सकता? उसी तरह से मैं वेकर हूं, मैं ड्रीमर हूं, मैं डीप स्लीपर हूं। मगर शास्त्र कहते हैं कि आप इन तीनों से परे हैं। बाल्यावस्था में मैं अपने आप को एक बालक समझता था, युवा अवस्था में मैं अपने आप को एक युवा समझता हूं, वृद्धावस्था में मैं अपने आप को एक वृद्ध समझूंगा। तो मैं कौन हूं? बालक, युवा या वृद्धा? जैसे किंग जनका ने अपने गुरु अष्टवक्र को पूछा कि मैं कौन हूं, क्या मैं वेकर हूं, ड्रीमर हूं, डीप स्लीपर हूं, मैं कौन हूं? सो ये जो इंक्वायरी है, इस तरह से जब हम इंक्वायरी करते हैं तो हम सबसे पहले इन बातों को निगेट करते हैं कि मैं शरीर मन बुद्धि नहीं हूं, मैं वेकर ड्रीमर डीप स्लीपर नहीं हूं, मैं कोई चाइल्ड, वो अवस्था यानी बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, वृद्धा अवस्था, वो अवस्था मैं नहीं हूं। हु एम आई एम दैट सेल्फ, वो शास्त्र कहता है। और वो टीचर के सानिध्य में रह के
वो इंक्वायरी होती है शास्त्र को पढ़ते हुए, हु एम आई। सो ये टीचर के सानिध्य में रहकर प्रॉपर साधना से हम ये इंक्वायरी करते हैं, श्रवणम मननम निधिध्यासनम करते हैं, शास्त्र को सुनते हैं, हम ये एनालाइज करते हैं, सेल्फ इंक्वायरी करते हैं, हु एम आई, मैं कौन हूं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। योग मतलब आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है, तो क्या भक्ति योग में ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, क्या ये तीनों आ जाते हैं? सबसे पहला, योग मतलब आत्मा को परमात्मा से जोड़ना नहीं है। ये बहुत ही व्यापक रूप से फैला हुआ ये गलतफहमी है कि योग का मतलब आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा कभी अलग हुए ही नहीं है। तो ये बिल्कुल वैसा ही कहना हुआ जैसे इस पॉट को मिट्टी से मिलाना है। ये पॉट मिट्टी से अलग कब हुआ भाई? ये पॉट पहले भी मिट्टी थी, आज भी मिट्टी और आगे भी मिट्टी ही रहेगी। तो उसी तरह से आत्मा परमात्मा कभी अलग हुए ही नहीं है। इसलिए ये कहना कि योग का मतलब आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है, ये गलत है। हाँ, योग शब्द के अलग अलग अर्थ निकल के आते हैं, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। योग शब्द जो है युज धातु से आया, तो इसलिए उसका एक अर्थ होता है जुड़ना। अब जुड़ने शब्द को या इस अर्थ को यहां पे हम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो एप्लीकेबल नहीं है। जुड़ने के लिए दो वस्तुओं का होना जरूरी है, जो अलग हो गए या अलग हैं और फिर वो जुड़ गए, मगर यहां पे कुछ अलग है ही नहीं, तो जुड़ना किससे है? दूसरा अर्थ जो भगवत गीता में है, जहां हर एक अध्याय के बाद में योग शब्द बताया गया है, तो जैसे अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग वगैरह। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई देखो, अच्छा वहां पे दिया है तो ये कर्म योग साधना है, भक्ति योग साधना है, इस साधना के माध्यम से अपने आप को योग करना है, जुड़ना है आत्मा से परमात्मा के साथ में। ये जो टाइटल दिए गए हैं, ये टॉपिक है, ये विषय है कि ये अध्याय का विषय क्या है? अर्जुन विषाद। ये अध्याय, दूसरे अध्याय का विषय क्या है? सांख्य। तीसरे अध्याय का विषय क्या है? कर्म। कर्म योग, कर्म इज द टॉपिक, सांख्य इज द टॉपिक, अर्जुन विषाद इज द टॉपिक। अगर आप कहो कि भाई देखो ये कर्म भक्ति वगैरह ये सब दिया है, इसका मतलब ये तीन अलग अलग साधनाएं हैं यहां पर, तो फिर अर्जुन विषाद योग वो भी तो साधना हो गई, यानी हम रोते रोते साधना करें क्या? नहीं। तो पूरे के पूरे 18 अध्याय में जब योग शब्द दिया है, तो उसका मतलब है टॉपिक। तीसरा अर्थ है योग का मतलब है साधना। इन जनरल साधना, कोई भी साधना हम जो करते हैं वो भी योग का अर्थ हो सकता है। और भगवत गीता के 6ठे अध्याय में वर्ष 23 में भगवान बताते हैं, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। यानी दुख संयोग वियोगम, डिसएसोसिएशन फ्रॉम एसोसिएशन विथ सॉरो। यानी जो दुख के साथ जो संयोग है, उससे हमारा वियोग करना, यह है योग। बड़े क्लियर शब्दों में बताया। अब उसके अर्थ को थोड़ा समझते हैं यहां पे कि भगवान वहां कहना क्या चाहते हैं योग के अर्थ को। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हर एक व्यक्ति दुख और सुख से होके गुजरता है और वो दुख से जुड़ा हुआ है, लेकिन हर व्यक्ति को चाहिए क्या? सुखम। हर व्यक्ति को अगर कहता है कि मुझे सुखम चाहिए, इसका मतलब है कि अभी वो दुखी है। दुख का कारण क्या है? अज्ञानम। अज्ञानम का एंटीडोट क्या है? उसका विरोधार्थी क्या है? ज्ञानम। अगर ज्ञानम मिल गया तो अज्ञानम चला जाएगा। जैसे रोशनी हुई तो डार्कनेस चला गया, उसी तरह से योग साधना से, और वो साधना क्या है?
कर्म भक्ति से आपको ज्ञान योग्यता प्राप्त होती है और फिर ज्ञान योग से आपको ज्ञानम प्राप्त होता है और जब ज्ञानम प्राप्त होता है तब इग्नोरेंस जाता है और इग्नोरेंस जाने से दुख के साथ जो आपका संयोग था वो वियोग हो जाता है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ योग। अब आप पूछोगे कि जब ज्ञानम ही हासिल करना है तो कर्म भक्ति की क्या जरूरत है? कर्म भक्ति करने से आपको चित्त शुद्धि प्राप्त होती है और जब तक चित्त शुद्धि नहीं प्राप्त होती ज्ञान योग्यता प्राप्त नहीं होती, यानी आप ज्ञानम को हासिल करने के लिए, रिसीव करने के लिए, समझने के लिए, उसको आत्मसात करने के लिए यू आर नॉट क्वालिफाइड। देयरफॉर कर्म एंड भक्ति इज नीडेड एंड इन एडिशन टू दैट ध्यान योगा इज ऑल्सो नीडेड। सो कर्म भक्ति ज्ञान योगा और ध्यान योगा अलग अलग साधनाएं हैं, उसका अलग अलग पर्पस है और अलग अलग आपके स्पिरिचुअल लेवल पे अलग अलग साधनाएं करनी होती है। इनिशियल लेवल पे आपको कर्म भक्ति ज्यादा होती है, एडवांस लेवल पे फिर कर्म भक्ति के साथ में आपको ध्यानम भी जुड़ जाता है और जब आपकी ज्ञान योग्यता आती है तो आप नॉलेज को बढ़ावा देते हो। नो डाउट कर्म भक्ति जब शुरुआत के लेवल पे भी आप कर रहे हो तो नॉलेज तो आप ले रहे हो लेकिन नॉलेज कम है, कर्म भक्ति ज्यादा है वहां। और जैसे जैसे आपकी परिपक्वता होती है नॉलेज रिसीव ज्यादा होता है और फिर आप ध्यानम के लिए क्वालिफाइड होते हो। सो अल्टीमेट गोल यही है कि हमें आत्मज्ञानम हासिल करना है, उसे आत्मसात करना है और उसको हासिल करने के लिए ज्ञान योग्यता चाहिए और ज्ञान योग्यता के लिए कर्म भक्ति चाहिए। सो ओवरऑल इस नॉलेज को हासिल करने के लिए और ज्ञान योग्यता को पाने के लिए कर्म भक्ति ज्ञानम और ध्यानम ये साधनाएं होनी चाहिए। तो ये सभी साधनाओं का अपना अपना एक रोल है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये चार साधनाएं अलग अलग रास्ते हैं, आपको जो साधना पसंद हो आप चूज कर लो, ये बुफे है और आपको मंजिल मिल जाएगी। जैसे भगवत गीता के 3 अध्याय के 3 श्लोक में भगवान कहते हैं द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, हे अनघ मेरे द्वारा बताया गया ये 2 तरह की निष्ठाएं हैं, यानी 2 तरह की लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल आपकी 2 तरह की हो सकती है, कर्मयोग की हो सकती है और ज्ञान योग की हो सकती है। सो इनिशियल स्टेज पे कर्मयोग की है और लेटर स्टेज पे ज्ञान योग की है। तो कर्म योग की लाइफस्टाइल में कर्म ज्यादा है, ज्ञानम कम है। ज्ञान योग की लाइफस्टाइल में ज्ञानम ज्यादा है, कर्म कम है। अब आप पूछोगे क्या भक्ति की सुप्रीमेसी है? नहीं, भक्ति इज देयर ऑल द वे। कर्म आप कर नहीं पाओगे अगर भक्ति नहीं है तो, ज्ञानम आप हासिल नहीं कर पाओगे अगर भक्ति नहीं है तो, मेडिटेशन आप कर नहीं पाओगे अगर भक्ति नहीं है तो। सो ईश्वर अर्पण भाव और प्रसाद बुद्धि ये दोनों का होना बहुत जरूरी है और जब तक आप अपने जीवन में ईश्वर को नहीं लाते तो आपकी कोई साधना नहीं कहलाती है। सो 2 तरह की लाइफस्टाइल है, यानी आप कर्मा की लाइफस्टाइल जी सकते हो, आप ज्ञानम की लाइफस्टाइल जी सकते हो। भक्ति इज द बेस। अभी जैसे आप ये नॉलेज हासिल कर रहे हैं तो आपके अंदर डिवोशन है, इस वजह से आपने क्वेश्चन किया और पूरी सद्भावना के साथ में आपने क्वेश्चन किया कि मुझे नहीं पता और ये टीचर को पता है, इसलिए आपने क्वेश्चन किया और आप उसको सुन रहे हो, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर यहां डिवोशन ही नहीं है तो एरोगेंस आएगा और कहेगा लेट्स सी क्या बोलते हैं भाई साहब, क्या बोल रहे थे, सुनते हैं, ये तो हमने बहुत सुने, हमको तो बहुत पता है। दैट इज एरोगेंस। तो वो नॉलेज आत्मसात नहीं कर पाएगा वो व्यक्ति। एक सिंपल सा एग्जांपल लेके मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे एक मेटल है, उस मेटल को आपको कट करना, स्टील बार है उसको आपको कट करना है। सो इस स्टील बार को कट करने के लिए आपको हेक्सा ब्लेड चाहिए और आपको एफर्ट लगाना होगा उसको कट करने के लिए। लेकिन जब आप उसको मशीन पे कट करते हो तो उस ब्लेड के साथ में और उस एफर्ट के साथ में थोड़ा सा लुब्रिकेशन वहां पे जाता रहता है। सो ये जो एफर्ट है ये है कर्मयोगा,
ये जो शार्प ब्लेड है जिसकी मदद से आप ये जो स्टील रूपी संसार है उसको आप कट कर रहे हो, ये ब्लेड आपकी ज्ञान योग है। और इस पे जो लुब्रिकेशन है वो आपका डिवोशन है, भक्ति है। सो कर्म भक्ति ज्ञानम जो है, इस स्टील को ब्लेड से काटने का जो प्रोसेस है बहुत अच्छी तरह से दर्शाता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन भी अपने पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता ही है, काफी कुछ कनेक्टेड है। तो मैं कहूंगा शंकर जी आप दूसरा क्वेश्चन भी अच्छे से समझिए और उसके बाद में ये तीसरा क्वेश्चन, और जिन्होंने दूसरा क्वेश्चन सुना है वो तीसरा क्वेश्चन भी सुन ले, क्योंकि ये दोनों काफी कनेक्टेड है फ्रॉम डिफरेंट एंगल। आर भक्ति योगा, कर्म योगा एंड ज्ञान योगा सफिशिएंट ऑन देयर ओन टू लीड वन टुवर्ड्स सेल्फ रियलाइजेशन विदाउट मेडिटेशन? तो क्वेश्चन ये है कि क्या कर्म योगा, भक्ति योगा, ज्ञान योगा द्वारा केवल इन 3 साधनाओं की मदद से मैं मोक्ष हासिल कर सकता हूं बिना मेडिटेशन के, या मेडिटेशन इज ऑल्सो कंपल्सरी? तो यहां पे हमें कर्म, भक्ति, ज्ञान और ध्यान, इन चारों साधनाओं का जो पर्पस है उसको समझना बहुत जरूरी है। तो जैसा मैंने पहले भी बताया था, ये अलग अलग साधनाएं हैं, इसका अलग अलग पर्पस है, अलग अलग लेवल के साधक के लिए। तो ये साधना हम क्यों करते हैं वो हम बात करते हैं। तो सबसे पहले कर्म योग। जब हम बहुत पैशनेट हैं, हमारे अंदर बहुत सारी डिजायर है, हम बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, देन वी नीड टू ऑफलोड दोज डिजायर्स। उन डिजायर्स को कम करना है, वो पैशन है, एम्बिशन है, उसको कम करना है, क्षीण करना, इसलिए कर्मयोग करना है। तो जिससे आप अपने राग द्वेष से विमुक्त हो जाते हैं, आपको चित्त शुद्धि प्राप्त होती है, ज्ञान योग्यता प्राप्त होती है। दूसरा है ज्ञान योग, जहां पर आप सिस्टमेटिकली अपने क्वालिफाइड ट्रेडिशनल टीचर से ज्ञानम हासिल करते हैं, जहां श्रवणम, मननम, निधिध्यासनम, ये 3 मूल साधनाएं आती हैं। तीसरा है भक्ति योग। भक्ति योग यानी डिवोशन टुवर्ड्स ईश्वरा, डिवोशन टुवर्ड्स टीचर, डिवोशन टुवर्ड्स ट्रेडिशन जो गुरु शिष्य परंपरा है उसमें, एंड डिवोशन टुवर्ड्स द शास्त्रा। सो ये डिवोशन का होना बहुत जरूरी है, तभी जाके आप नॉलेज को रिसीव कर पाओगे और तभी जाके आपकी जो जर्नी है वो स्मूथली तय होगी। इस लाइक जैसा मैंने पहले एग्जांपल दिया था, कटिंग द मेटल। अगर लुब्रिकेशन के बिना कट करते तो बहुत रफ कट होगा, लेकिन वही अगर आप लुब्रिकेशन के साथ कट करते वो बहुत स्मूथली फास्ट कट होता है। अब ध्यानम का पर्पस क्या है? देखिए, जब आप श्रवणम करते हो यानी आई डोंट नो, मुझे नहीं पता नॉलेज क्या है, तो आप श्रवणम करते हो। नॉलेज हासिल करने के बाद में आपको नॉलेज तो मिल गया, लेकिन आपने उसे पूरी तरह से समझा नहीं, देयर इज अ वेगनेस, कुछ मडी क्लियर है वो, तो आप करते हो मननम। अब श्रवणम हो गया, मननम हो गया, आपको नॉलेज समझ में भी आ गया, लेकिन आप उसे आत्मसात नहीं कर पाए अभी तक। आपको आज भी यही लगता है कि भाई नॉलेज तो इतना हासिल कर लिया इतने सालों में, लेकिन वो प्रैक्टिस में नहीं आ रहा है अपनी लाइफ में। निधिध्यासनम, निधिध्यासनम या एडवांस मेडिटेशन, यानी जहां पर आप अपने हैबिचुअल एरर से बाहर निकलते हैं। हैबिचुअल एरर जो आपके कई जन्मों से चले आ रहे हैं कि मैं ये शरीर, मन, बुद्धि हूं, दिस इज एन हैबिचुअल एरर। इस एरर से, इस मिस्टेकन आइडेंटिटी से जब आपको बाहर निकलना है, तब निधिध्यासनम काम आता है। यहां एक हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको कुकिंग करना है, वेजिटेबल कुक करना है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले बाजार से सब्जियां लाओगे, उसको अच्छे से वॉश करोगे, पील करोगे, कट करोगे, चॉप करोगे। उसके बाद में आप उसको कढ़ाई में सौते करोगे और फिर ढक्कन दे करके उसको छोड़ देना है आपको। तो जो आप बाजार से सब्जी और लेकर आते हो, उसको पील करना, कट करना, ये सारा जो मेजर काम है, यह है कर्मयोग।
फिर आप जब उसको कढ़ाई में और में डालते हो, ये हो गया आपका ज्ञान योग कि उसको कैसे पकाना है, नॉलेज की जरूरत है वहां। फिर उसके बाद में आप उसको ढककर छोड़ देते हो कुक होने के लिए गैस के ऊपर, वो है ध्यान योगा। सो आप सीधा दूधी या काकड़ी या टमाटर ला करके कढ़ाई में नहीं डाल देते हो, तो वो पूरा प्रोसेस होने के बाद ही आप उसको कढ़ाई में सौते करने के बाद में, उसको कढ़ाई में चढ़ाने के बाद में आप उसको छोड़ देते हैं कुक होने के लिए। उसी तरह से मेडिटेशन आपके कर्मा भक्ति ज्ञान योगा होने के बाद या टुवर्ड्स द एंड, जब आपकी परिपक्वता आती है, तब जाके आप मेडिटेट करते हैं, नॉट बिफोर दैट। एक और एग्जांपल मैं यहां पर लेता हूं कि पानी एक गंदा पानी है, उसके ऊपर मॉस जमी हुई है, काई जमी हुई है। तो या तो एक होता है शॉर्टकट मेडिटेशन, यानी आप सीधा मेडिटेशन करते हो लेकिन कर्म भक्ति ज्ञान फॉलो नहीं करते हो, तो आपने मॉस को हटाया, आपने उस पानी में अपना चेहरा देख लिया, लेकिन जैसे ही आप हटे तो मॉस ने वापस कवर कर लिया। फिर आपने मॉस को हटाया, फिर आपने अपना चेहरा देखा, आपको लगा मेडिटेशन का फल मिल रहा है। फिर आपने चेहरा देखा और फिर मॉस ने कवर कर लिया। दैट इज नॉट साधना, इससे आपको मेडिटेशन का फल नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है कि पहले उस मॉस को निकाल देना है, फिर उस पानी को प्यूरिफाई करना है या पानी को निकाल देना है, आपको उस पॉन्ड को ड्राई करना है। अब आपको जब पॉन्ड को पूरी तरह से पानी निकालते हो बल्क में, दैट इज कर्म योगा। उसके बाद में जो थोड़ा बहुत पानी रह जाता है, आप उसको कपड़े से वाइप करते हैं, उसको कपड़े से सुखाने का प्रयास करते हैं। फिर आप उसको कपड़े से भी नहीं सुखा पाते, फिर भी फर्श गीला है, तो आप उसे हवा में सूखने के लिए छोड़ देते हैं, दैट इज मेडिटेशन। यहां पे हमने प्रोसेस लिया कि किस तरह से आप पूरा पानी, पूरा पॉन्ड को सुखाना है। तो पहले मॉस को निकालना है, गंदे पानी को निकालना है, और उसमें उसके बाद में उसको सुखा के अच्छी तरह से, उसके बाद में फ्रेश वाटर, क्लीन वाटर भरना है, तब जाके आपको अपना प्रतिबिंब वहां पर दिखाई देगा स्थिर पानी में। एक और एग्जांपल हम लेते हैं यहां पे, पोल वॉल्टिंग। तो आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति दूर से आता है पोल लेकर के, वो इस तरह से जमीन पे रख के अपने आप को लिफ्ट करता है, और फिर लिफ्ट करके वो यहां से अपने आप को जंप करता है। जो बार है, तो जो बार है उस बार को वो क्रॉस करता है, वो पोल यहां गिरता है और वो व्यक्ति बार के उस तरफ जाता है, दैट इज पोल वॉल्टिंग। तो यहां पे दौड़ के आना और उस पोल पे भरोसा, वो भक्ति हो गई उसकी। तो वो दौड़ के आना वो कर्म हो गया, और वो उस पोल के भरोसे अपने आप को लिफ्ट करता है, भक्ति और नॉलेज हो गई वहां पे। एंड देन फाइनली ही हैज टू ड्रॉप द पोल, और उसके बाद में वो वहां से क्रॉस करता है। सो फाइनली कर्मा भक्ति ज्ञान जब आपको वहां तक लिफ्ट कर दे कि अब आपको बार क्रॉस करना है, तो आपको कर्मा भक्ति ज्ञान भी ड्रॉप कर देना है। यू डोंट हैव टू कैरी टिल द एंड, आपको वहां जाके वो भी ड्रॉप कर देना है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डू वी गेट सॉल्यूशन और एनी हेल्प टू आवर प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग मेडिटेशन? क्या मेडिटेशन ध्यानम से हमें कोई अच्छा सॉल्यूशन या कोई मदद मिलती है क्या? Yes, we do get some solution by meditation, but that is byproduct of meditation. That is not the main product or main purpose of meditation. So meditation की वजह से आपको मन की शांति, आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है, ये पॉसिबल है, ये सब बाई प्रोडक्ट है। लेकिन जो कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैं मेडिटेशन इसलिए करूं ताकि मेरी हेल्थ अच्छी हो, ताकि मेरी वेल्थ अच्छी हो, या मुझे मन की शांति मिले, तो मैं यही कहूंगा कि वो किंडरगार्टन का स्टूडेंट है आध्यात्मिक स्कूल में, वो भले किसी भी एज का हो। और इसका बेनिफिट क्यों मिलता है? क्योंकि जब आप मेडिटेट करते हो तो आप अपने आप को बहुत काम करते हो। इनफैक्ट जब आप क्वालिफाइड होंगे तभी आप मेडिटेट कर पाओगे। अनक्वालिफाइड पर्सन अगर मेडिटेट करने जाएगा तो और ज्यादा डैमेज होगा इनफैक्ट। सो मेडिटेशन के फायदे भी है, नुकसान भी है।
अगर आपका माइंड क्वालिफाइड नहीं है और फिर भी आप मेडिटेट करने की कोशिश करते हो तो आप अपना डैमेज करते हो। और इसीलिए अगर आप देखो भगवत गीता में पहला 5 अध्याय हैं वो आपको तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं छठे अध्याय के लिए, जो एक जीवा के प्रोग्रेस में लास्ट स्टेज है वो मेडिटेशन। उसी तरह से अगर आप देखो योग साधना में यम नियम से शुरू होता है, 7वें 8वें स्टेज पे जाके धारणा ध्यान समाधि की स्थिति आती है, तो वो मेडिटेशन उस स्टेज पे आता है। शुरुआत में ये सारी स्टेज है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, हम मेडिटेशन को पहले ले आते हैं। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में एक एग्जांपल दिया था, भाजी, हम भाजी बाहर से लेकर आते हैं और एज इट इज कढ़ाई पे चढ़ा देते हैं, इट्स नॉट गोइंग टू कुक। सो एग्जैक्टली वही होता है जब हम मेडिटेशन करना चाहते हैं बिना तैयारी के, बिना प्रिपेयरनेस के। हाँ, अगर आपका माइंड काम है, कंपोज्ड है, तो ऑब्वियसली यू विल बी मोर एफिशिएंट, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आप खुश रहोगे, तो भी आपका लाइफ अच्छी होती है, आप पीसफुल रहते हो। दीज आर द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ मेडिटेशन। बट मेडिटेशन इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू हेल्थ, वेल्थ, मेंटल पीस, यहां तक सीमित नहीं है। मेडिटेशन का मेन पर्पस हमारी हैबिचुअल एरर से हमें बाहर निकलना है। हैबिचुअल एरर, मैं ये शरीर मन बुद्धि हूं, मुझे नॉलेज मिल गया कि मैं आत्मा हूं, लेकिन मुझे वो आत्मसात नहीं हो रहा है, मैंने उसको समझ भी लिया अच्छी तरह से, बट आई एम नॉट एबल टू ओन अप दिस नॉलेज। देन यू नीड मेडिटेशन, नॉट बिफोर दैट। सो मेडिटेशन का पर्पस कोई लौकिक का पर्पस तक नहीं है, इट्स अ वेरी हाई लेवल ऑफ साधना। इट्स लाइक आप 100 इंच का एक टेलीविजन खरीद रहे हो और उसको अपने मेन वॉल पे आप फिक्स करते हो और हर दिन उसका वॉलपेपर आप चेंज करते हो। वॉलपेपर यानी जो उसका स्क्रीन है वो चेंज करते हो, यूजिंग एज अ वॉलपेपर। हर दिन एक नई सीनरी है। दैट्स नॉट द पर्पस ऑफ दैट टेलीविजन। हाँ, आप वो कर सकते हैं, आप उसमें स्लाइड शो भी कर सकते हैं, बट दैट्स नॉट द पर्पस ऑफ दैट टेलीविजन। आप केवल फोन करने के लिए आईफोन नहीं लेते हैं भाई। सो मेडिटेशन इज अ वेरी हाई लेवल ऑफ साधना, बहुत ही सटल साधना है ये, और ये तब तक आपने नहीं करना चाहिए जब तक उसके लिए अधिकारित्व नहीं आ जाता। तो मेडिटेशन के बाय प्रोडक्ट्स तो हैं, अल्टीमेट बेनिफिट ये है कि ज्ञानम में क्लैरिटी आ जाएगा, आप ज्ञानम को ओन अप कर सके, बट डोंट यूज इट एज अ पेन किलर, इट्स अ ट्रीटमेंट। सो जो व्यक्ति मेडिटेशन को केवल मन की शांति के लिए, हेल्थ के लिए, धन संपत्ति अर्जित करने के लिए यूज कर रहा है, ताकि उसको अच्छे आइडियाज आए, कौन सा शेयर खरीदना, कौन सा बेचना है, इसलिए वो मेडिटेट कर रहा है, इज वेस्टिंग हिज टाइम। ही विल गेट दैट फलम ऑल्सो। आप जो इच्छा रख के चाहोगे वो फलम आपको मिलेगा, लेकिन ही इज वेस्टिंग हिज टाइम, ही इज वेस्टिंग दैट मेडिटेशन, समथिंग वेरी पेटी थिंग्स। सो नो डाउट मेडिटेशन के अपने फायदे हैं, उसके बाय प्रोडक्ट्स हैं, बट उसका मेन पर्पस है आपके हैबिचुअल एरर को मिटाना, जो सबसे बड़े और सटलेस्ट रूप के आपके बाधक हैं आपके और मोक्षा के बीच में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या मन बुद्धि चित्त अहंकार एक ही अंतःकरण चतुष्टय का अलग पार्ट है? क्या ये चारों अलग है या एक है? इट्स लाइक आपका सर, आपके हाथ, आपके पैर, आपका शरीर जो है, शरीर एक है, अवयव अलग अलग है, अंग अलग अलग है, और हाथों का रोल अलग है, पैरों का रोल अलग है, आपके आंख नाक कान मुंह जो है, हर एक का ऑर्गन का अपना अलग रोल है। ठीक उसी तरह से अंतःकरणम यानी सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी, या कलेक्टिवली इसको कहते हैं मनस, मन भी। तो इसमें भी 4 पार्ट है, जिसमें एक है मन, दूसरा बुद्धि, तीसरा चित्त, और चौथा है अहंकार। ये चारों का अपना अपना फंक्शन है और चारों थॉट रूप से हैं। तो जैसे जब थॉट आपके इनडिस्क्रिमिनेट थॉट फ्लो है, यानी वो केवल बह रहे बिना किसी डायरेक्शन के, तो वो है मन, जिसमें इमोशंस है, फीलिंग्स है वगैरह। दूसरा बुद्धि, जब वही थॉट आपने प्रॉपरली चैनलाइज किए हैं,
जैसे पानी का बहाव, लेकिन वो रिवर बन के बह रहा है, उसके बैंक्स हैं वो प्रॉपरली चैनलाइज्ड है, तो वो पानी का बहाव आपके लिए लाभदायक है, हेल्पफुल है, जिसमें सोचने समझने की शक्ति है, डिस्क्रिमिनेशन की कैपेसिटी है, विवेक शक्ति है, वो कहलाती है बुद्धि। तीसरा है चित्त, जिसमें आपकी स्टोर्ड मेमोरी है, आपका डेटा बैंक है वो, तो वो है चित्त। और चौथा है अहंकार। अहंकार यानी वो एरोगेटिंग थॉट कि ये शरीर मन बुद्धि ये मैं हूं, तो मैं शरीर से बाधित हूं, मन से बाधित हूं, बुद्धि से बाधित हूं, मैं ये शरीर मन बुद्धि हूं, मैं ये जीवात्मा हूं, मैं ये लिमिटेड बीइंग हूं, ये अहंकार है, बेसिक अहंकार। तो यहां पे अहंकार का मतलब घमंड से नहीं है, अहंकार का मतलब वो एरोगेटिंग थॉट दैट आई एम दिस बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स, कि मैं ये शरीर मन बुद्धि हूं, ये अहंकार है। सो यस, ये चारों सूक्ष्म शरीर का ही हिस्सा है, लेकिन इन चारों के अपने अलग अलग फंक्शन हैं। अगला क्वेश्चन है, कैन वी कंपेयर प्रकृति एज मदर पार्वती एंड पुरुषा एज लॉर्ड शिवा? यस, सिंबॉलिकली आप मदर पार्वती को प्रकृति बोल सकते हैं, लॉर्ड शिवा को पुरुषा बोल सकते हैं, लेकिन आप इंफेटिकली ऐसा नहीं कह सकते पार्वती ही प्रकृति है और लॉर्ड शिवा ही पुरुषा है, तो गलत हो जाएगा। हाँ, सिंबॉलिकली आप ये कह सकते हो कि प्रकृति और पुरुषा सिंबलाइज्ड बाय पार्वती एंड लॉर्ड शिवा, दैट्स ऑल। और इसी के साथ हम कंक्लूड करते हैं हमारा आज का ये Q&A सेशन। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कभी भी हमारे किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, या नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप वो ज्वाइन करके आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट भी हो सकते हो और आपके क्वेश्चंस भी भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस कॉज के लिए कोई दक्षिणा देना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी हैं, आप आपकी श्रद्धा अनुसार कोई भी दक्षिणा दे सकते हैं। सो लेट्स कंक्लूड विद द प्रेयर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत्।